तुम्हारे लिए। डॉक्टर्स ने अपने 48 घंटे क्रिटिकल बताए। आपको नहीं लगता ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए? मौत की वजह से दुश्मनी तो नहीं खत्म हो जाएगी। अपनी पईए विच पानी दे आग लग गई है। और उसका बेटा शेर जमान भी शदीद जख्मी। रईस शाहजमान का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। एक बार भैया का चेहरा देखने दो। तुम्हारा ताल्लुक इस खानदान से खत्म हो चुका है, निकल जाओ यहाँ से। इस घर में सब इससे नफरत कर। शेर की मेहंदी पर शेर का चाचा बदर ज़मान के ज़हन में एक शैतानी मंसूबा जन्म लेगा। बदर ज़मान इस मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने दोनों बेटों का सहारा लेगा और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। जिस तरह शेर के बाप शाह ज़मान ने इसको बिज़नेस से अलग किया है और शेर ज़मान ने कैसे इनकी तमाम बेईमानियों को इकट्ठा करके अपने बाप के सामने रख दिया है, और अब वो नहीं चाहते कि हम मज़ीद इस कंडीशन में रहें। और बदर ज़मान का ये मंसूबा कामयाब हो जाता है और शेर ज़मान की डेथ हो जाती है और शेर की ऐसी हालत नहीं होती कि वो अपने बाप के जनाजे को कंधा दे पाए। और शाह ज़मान की मौत पर तमाम घर वाले रो रहे होते हैं और इसी तरह ये खबर शेर की पुप्पो तक भी पहुंच जाती है। लेकिन ताजवर ये दुश्मनी का बहाना बनाकर कहती है कि तुम लोग कोई भी उस घर में नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं, हम अपने दुश्मनों के जनाजे में नहीं मिलेंगे। लेकिन शेर की पुप्पो समरा इस खबर को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा तड़प रही होगी। वो अपने भाई को मिलने को बेताब होगी। वो कहती है कि मैं तो अपने भाई को देखने के लिए ज़रूर जाऊंगी। समरा ताजवर को कहती है कि मैं शादी के बाद आज तक मैं अपने भाई से नहीं मिली, अब तो वो दुनिया से भी चला गया है, मेहरबानी करो मुझे अपने भाई की शक्ल देख लेने दो। लेकिन ताजवर मना ही करती रहेगी। लेकिन समरा का बेटा अपने बाप से कहता है कि बाबा मेरी माँ को मेरे मामू से मिलाने के लिए ले जाओ। लेकिन समीर का बाप तो नहीं जाता, लेकिन समीर का बाप समीर और समरा को भेज देता है, जाओ तुम लोग जाकर देखाओ। समरा जब अपने भाई की शक्ल देखने के लिए आती है तो वहाँ पर उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता। उसे कहा जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नई शक्ल दिखाई जाएगी, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, तुम तब ही हमारे लिए मर चुकी थी जब तुम इस घर से भागी थी, अब हम तुम्हारे लिए मर चुके हो, तुम हमारे लिए मर चुकी, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन समरा फिर भी मिन्नत करती रहेगी कि प्लीज़ मेरे भाई की शक्ल मुझे दिखा दो, अब तो वो फोत हो चुका है, मेहरबानी करो मुझे दिखा दो। लेकिन घर के तमाम अफराद कहते हैं कि हम तुमसे नफरत करते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन शाह ज़मान की बीवी आगे बढ़कर इसको गले लगा लेती है। नाजरीन, दूसरी तरफ रीदा शेर को फ़ोन करती है। रीदा को ये मालूम नहीं होता कि शेर का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन रीदा फिर भी बार बार फ़ोन करती रहती है और शेर इस कंडीशन में नहीं होता कि वो रीदा का फ़ोन उठा ले। और बदर ज़मान और उसके बेटे अंदर ही अंदर से खुश होते हैं कि मेरा भाई तो दुनिया से चला गया और शेर भी अब हॉस्पिटल में दाखिल है, पता नहीं अब वो ठीक हो पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन अब सारा बिज़नेस हमारे पास आ जाएगा, अब हम जैसे चाहेंगे हम इस बिज़नेस को संभालेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये खुशियाँ इनकी चंद दिनों के लिए ही होंगी क्योंकि शेर दोबारा फिर ठीक हो जाएगा और दोबारा फिर आके अपना बिज़नेस संभाल लेगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, समीर और समरा के साथ क्योंकि बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता, उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन समीर घर जाकर यही कहता है कि बाबा अभी वो गुस्से में है इसलिए उनका बर्ताव हमारे साथ अच्छा नहीं है। लेकिन समरा इस गम को अपने दिल पर ले रहती है और काफ़ी ज़्यादा सदमे में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा ही परेशान और गमगीन रहती है। समरा यही सोचती रहती है कि मेरा बड़ा भाई और उसके घर में इतनी खुशियाँ और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब उनके सर घर में कैसा ये काम हो गया, सारी खुशियाँ ही ख़त्म होगी और दुख ही दुख इस घर में आ गए। नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की होती जा रही हैं, तो प्लीज़ आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।